नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हम लेसन प्लान में बात करने वाले हैं टॉपिक अर्थव्यवस्था पर। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का मेरा लेसन प्लान है पाठ्य योजना 7। इसमें सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिसमें इसमें लिखा गया है संजय गांधी स्मारक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल गौरीगंज अमेठी। इसमें आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे जिसमें आप पढ़ाने जाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। जिसमें आपको अवधि में लिखना है 40 मिनट, और दिनांक जिस दिन आप पढ़ाने जाएंगे। कक्षा में आप 6, 7, 8 कोई भी कक्षा डाल सकते जिसमें आप पढ़ाएंगे। और विषय सामाजिक विज्ञान रहेगा, उपविषय अर्थशास्त्र रहेगा। इसमें आपको प्रकरण लिखना है अर्थव्यवस्था, जिस पर आप लेसन प्लान बनाएंगे। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, जिसमें पहला दिया है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि जागृत करना। और दूसरा उद्देश्य है छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत कराना। तीसरा सामान्य उद्देश्य है छात्रों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना। चौथा है देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देना। पांचवा सामान्य उद्देश्य है छात्रों को बताना कि देश की अर्थव्यवस्था का किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। छठवां सामान्य उद्देश्य लिखना है आपको छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें सबसे पहला आप लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें आपको पहला लिखना है छात्र अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद आपको बोधात्मक उद्देश्य लिखना है, जिसमें आप लिखेंगे छात्र अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर सकेंगे। और तीसरा प्रयोगात्मक उद्देश्य लिखना है, जिसमें लिखा है छात्र देश और विदेशों की अर्थव्यवस्था को समझ सकेंगे। उसके बाद आपको शिक्षण विधि लिखनी है, जिसमें आप प्रश्नोत्तर विधि एवं व्याख्या विधि लिखेंगे। अगर इसके अलावा आपको कोई और शिक्षण विधि अपनानी है तो उसे भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद सहायक सामग्री लिखेंगे, जिसमें है पाठ से संबंधित चित्र या चार्ट जो भी चिपकाएं उसे लिखें। आपको उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखना है, जिसमें आप लिखेंगे छात्र अर्थव्यवस्था के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था एक टॉपिक है इसमें, इसीलिए अर्थव्यवस्था लिखा गया है। अगर आप किसी और टॉपिक पर बनाएं तो उसकी जगह पर और टॉपिक का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न। दूसरा कॉलम बनाना है छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन। उसके बाद आपको लिखना है छात्र कथन तीसरे कॉलम में। प्रस्तावना प्रश्न संख्या इधर डालेंगे आप प्रस्तावना प्रश्न में, और छात्र अध्यापिका कथन में आप प्रश्न लिखेंगे पहला, किसी वस्तु को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो छात्र उत्तर देंगे रुपये पैसे की। तो दूसरा प्रश्न यहीं से आपको शुरू करना है, रुपया पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर देंगे छात्र नौकरी, बिजनेस। तीसरा प्रश्न यहीं से उठाना है फिर छात्र उत्तर से, नौकरी किस प्रकार की व्यवस्था कहलाती है? तो छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे और यहाँ पर समस्यात्मक आपको लिखना है। अगर छात्र उत्तर दे भी देते हैं तो आपको बोलना है तो छात्रों आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन तो यही रहेगा, छात्रों आज हम लोग अर्थव्यवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। आपको प्रस्तुतिकरण लिखनी है उसके बाद में। फिर सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम बनाना है छात्र अध्यापिका कथन, तीसरा कॉलम बनाना है छात्र कथन, और चौथा रहेगा सैमपट कार्य। इसमें आप अर्थव्यवस्था का तात्पर्य लिखेंगे शिक्षण बिंदु में। छात्र अध्यापिका कथन में आप व्याख्या करेंगे।
इसमें आपको लिखना है अर्थव्यवस्था शब्द मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का तात्पर्य धन या मुद्रा एवं अर्थव्यवस्था का अर्थ है एक स्थापित कार्य प्रणाली। इस प्रकार हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है धन की एक स्थापित कार्य प्रणाली। अर्थव्यवस्था शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। उसके बाद लिखना है अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से एक ऐसी संस्था का ढांचा है जो समाज की संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हैं, जिसके द्वारा समाज की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को मनुष्य धन कमाने के उद्देश्य से करता है। छात्र कथन में आपको लिखना है, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। श्याम पटकार में आप लिखेंगे अर्थव्यवस्था शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस व्यवस्था। इसके बाद आपको विकासात्मक प्रश्न लिखना है। इसमें पहला प्रश्न आप करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार बताइए, और दूसरा प्रश्न विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं। इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु में लिखना है अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसमें व्याख्या लिखेंगे अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। इसमें स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन वर्गों में विभक्त है, जिसमें पहला लिखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें प्रकार विकास के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया गया है, विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था। छात्र कथन में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्याम पटकार में लिखना है अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। इसमें आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिख सकते हैं वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपतियों का एकाधिकार होता है, और दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था में लिख सकते हैं जिस अर्थव्यवस्था में समाज का अधिकार होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में लिखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण होता है। इसमें विकास के आधार पर जो दो वर्गों में विभक्त किया है, इसमें विकसित अर्थव्यवस्था उन देशों की अर्थव्यवस्था होती है जो विकसित होते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, और अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था उन देशों की होती है जो विकासशील हैं, अभी विकसित नहीं हो पाए हैं, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, नेपाल की अर्थव्यवस्था और म्यांमार की अर्थव्यवस्था। इसके बाद आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे, जिसमें आपको लिखना है छात्र अध्यापिका छात्रों को श्याम पटकार अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेगी और स्वयं संपूर्ण कक्षा में निरीक्षण करेगी। आपको इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न लिखना है, जिसमें पहला प्रश्न आप लिख सकेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ बताओ, दूसरा आप लिखेंगे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं। इसके बाद आपको गृह कार्य लिखना है, जिसमें आप प्रश्न लिख सकते हैं स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने वर्गों में विभक्त की गई है। जिसमें आप देख सकते हैं ये लेसन प्लान चेक भी है और स्वीकृत भी है, तो इसको आप अपनी लेसन प्लान में बना सकते हैं। इसमें आप सहायक सामग्री के रूप में इस चार्ट पेपर को बना सकते हैं और छोटा पेज में बनाकर अपनी कॉपी में भी चिपका सकते हैं। इसमें लिखा गया है स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन वर्गों में विभक्त है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और दूसरा विकास के आधार पर दो वर्गों में विभक्त है। इसमें पहले विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरी अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था।
इसके बाद आप देख सकते हैं पर्यवेक्षण पत्र भी लगा है जो चेक भी है, पाठ पढ़ाया जा चुका है। तो इसलिए आप भी बना सकते हैं इस लेसन प्लान को। इसमें टिप्पणी भी लिखी गई है। तो आज का लेसन प्लान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें।